Hello everyone, welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 29th class on Stock Market Foundation course. जो लोग हमसे नए जुड़े उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि हम एक स्टॉक मार्केट फाउंडेशन कोर्स का पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें जो भी बिगनर लोग नए लोग जैसे जुड़ेंगे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट क्या है से लेकर फंडामेंटल टेक्निकल, और अभी हम पहुंच रहे हैं मूविंग एवरेज पार्ट 2 पे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मूविंग एवरेज की इंट्रोडक्शन, कहाँ यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे है। इस वीडियो में हम मेनली इसका प्रैक्टिकल यूज़ आपको दिखाएंगे। तो 4 तरीके हैं ईएमए को यूज करने के लिए मूविंग एवरेज को। पहला है आपका ट्रेंड एनालिसिस में काम आता है, क्रॉस ओवर्स होता है उससे भी ट्रेंड डिसाइड होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस डिसाइड होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन डिसाइड होता है। चारों को हम देखेंगे बारी बारी से करके। तो पहला आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस कैसे होता है कि जब कोई भी स्टॉक 200 डे को नीचे से क्रॉस कर रहा है, 200 डे के ऊपर जा रहा है, तो ऐसा जनरली मानते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड चेंज हो गया है पॉजिटिव के लिए। वही सेम स्टॉक 200 डे के नीचे क्लोज होने लगेगा तो हम ऐसे मानते हैं कि अब ये बियरिश ट्रेंड में जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। 200 और 100 वही 50 ईएमए के ऊपर है, मतलब शॉर्ट टर्म में बुलिश है ट्रेंड। फिर 50 के लिए नीचे क्लोज हो गया मतलब वो शॉर्ट टर्म में बियरिश है ट्रेंड। 21 ईएमए उससे भी शॉर्ट टर्म जिसे हम स्विंग बोलते हैं, स्विंग के लिए पॉजिटिव है, बुलिश है, उससे नीचे क्लोज हो रहा है मतलब अभी इसमें स्विंग अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम ये एग्जांपल देखेंगे, जैसे जैसे 20 ईएमए 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था स्टॉक, कंटिन्यू नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हुआ कंटिन्यू ऊपर ही रहा, बार बार वहाँ आता था वहीं से घूम जाता था। आई थिंक कि आप ये पिक्चर देख के समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिस दिन स्टॉक 50 ईएमए से नीचे जितने टाइम तक चला नीचे ही रहा, जिस दिन 50 ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ उसके बाद ये ऊपर ही रहा, बार बार आता था 50 ईएमए से सपोर्ट लेकर वापस चला जाता था, वापस चला जाता था। ठीक है, और यही सेम आप एग्जांपल ले सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस में भी। पहले जब 50 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा था, 20 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा था, तो बार बार आता था 20 ईएमए पर और वहाँ से ब्रेकडाउन हो जाता था। फिर जब ये ट्रेंड चेंज हुआ उसके बाद बार बार आया, वहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता गया। ये आपका पूरा फिगर है। अगला है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या होता है? 2 टाइप की क्रॉसओवर होती है, एक होती है गोल्डन क्रॉसओवर, दूसरा होता है डेथ क्रॉसओवर। जब लोअर मूविंग एवरेज हायर को नीचे से क्रॉस करे वो होता है गोल्डन क्रॉसओवर। जब लोअर मूविंग एवरेज हायर को ऊपर से क्रॉस करे वो होता है डेथ क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर मतलब बुलिश, डेथ क्रॉसओवर मतलब बियरिश। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 ईएमए 200 डे ईएमए को नीचे से क्रॉस कर रहा है। जिस दिन ये क्रॉस किया है ट्रेंड चेंज हुआ है और स्टॉक कंटिन्यू ऊपर रहा है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से क्रॉस कर रहा है, उसके बाद स्टॉक हमेशा डाउन टर्न में रहा है। यह है गोल्डन क्रॉस, ये है डेथ क्रॉस। अगला देखेंगे तो तीसरा यूज है इनका सपोर्ट और रेसिस्टेंस में। मैंने जैसे बताया था सेम स्टोरी है। आप देखिए हर बार 50 ईएमए के पास आता है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। जब ट्रेंड चेंज होता है, जब ईएमए ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हर बार यहाँ पे आता है, वहीं से फिर नीचे चला जाता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, जिस दिन जैसे ये चारों पांचों एक ही चीज़ के अलग अलग स्वरूप हैं, जैसा आप समझिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोर्ट रेसिस्टेंस जहाँ पे डिसाइड हुआ, जिस दिन ईएमए उसके नीचे क्लोज होता तो उस दिन वो ब्रेकडाउन हो गया। जिस दिन 200 डे के नीचे क्लोज हुआ ब्रेकडाउन हो गया। जिस दिन 50 डे में 200 डे में ऊपर से क्रॉस किया ब्रेकडाउन हो गया। जिस दिन नीचे से क्रॉस किया ब्रेकआउट हो गया। तो ये सब एक ही चीज़ है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, 200 ईएमए भी यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ,
ब्रेकआउट हुआ था, बहुत लंबा गया। उसके बाद जिस दिन 200 EMA के नीचे क्लोज हुआ, लॉन्ग टर्म में ये ब्रेकडाउन हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस पे आप ट्रेड करने जाते हो तो EMA वाले मूविंग एवरेज काफ़ी काम आते हैं। एक ये मैं तो बोलूँगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बुलिश ट्रेंड खेलना है तो 5, 10 और 20 के ऊपर होना ही चाहिए स्टॉक, तभी आप उसमें शॉर्ट टर्म खेलो। मीडियम टर्म में आप स्टॉक में पैसा बनाने चाहते हो ब्रेकआउट के लिए तो 20, 30, 50 के ऊपर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक 50, 100 और 200 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपके पैसे बनेंगे। आप कभी भी इसके उल्टा नहीं करना है कि आप शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो और आप स्टॉक 20 के नीचे है तो आप बाई कर रहे हो, बहुत गिर गया ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मूविंग एवरेज के कुछ लिमिटेशन है। ये क्या करते हैं, कभी कभी फॉल्स सिग्नल भी देते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट भी, ब्रेकडाउन भी होता है, आएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या है ना कि समझते हैं कि रिटेलर ये देख रहा है कि 50 EMA के नीचे क्लोज होगा तो सेल करेगा, वो वहीं से लेके फिर ऊपर चले जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं कैंडल और पैटर्न और चार्ट और मूविंग एवरेज, तो इसलिए इस पर थोड़ा सतर्क रहना है। और आप अगर क्या होता है कि टेक्निकल एनालिसिस में एक दिन का बुलिश ट्रेंड सारे स्टॉक को चेंज कर देता है, तो इससे आप क्या होगा कि काफ़ी ओवर ट्रेड करने लगोगे। तो काफ़ी सब्जेक्टिव होना है और इसको अकेले यूज़ नहीं करना है, इसके साथ बाकी भी टेक्निकल टर्म को यूज करना है, सुपर ट्रेंड, RSI, प्राइस एक्शन, तो ही आपको ट्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट and please like or subscribe our YouTube channel Think for Tomorrow.